डायस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो डायस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ने से पहले बता देता हूँ मैं कि डायस्ट्रा एल्गोरिथम दो तरीके से आप लोग से पूछी जा सकती है या दो तरीके से पढ़ी जा सकती है ना। आपको जो ग्राफ मिला रहेगा, अभी देखेंगे ग्राफ मतलब डायस्ट्रा एल्गोरिथम होती क्या है, उससे पहले देख लेते हैं कि या तो आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे देगा ग्राफ की और आपसे बोलेगा डायस्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ करके किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में या फिर एक वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालो। बेसिकली डायस्ट्रा एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अभी देखेंगे वो सब, बट जस्ट मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। डायस्ट्रा एल्गोरिथम आपसे दो तरीके से पूछी जा सकती है या दो तरीके से पढ़ते हैं हम। हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे दी जाए किसी ग्राफ की, तो कैसे करेंगे डायस्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ करके शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, या फिर एडजेसेंसी लिस्ट। मेनली ये दो तरीके होते हैं। आप कोई भी एक कर लो, दूसरा कर लोगे, बट हम आगे मतलब इस वीडियो में हम देखो ये वाला तरीका जो है कवर करेंगे, है ना। एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें गिवन रहेगी किसी ग्राफ की और कोई बोल देगा हमको कि एक वर्टेक्स, हम ये वाली वर्टेक्स पकड़ लो और इस वर्टेक्स से सारे ही वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के बता दो हमको। तो हम ये वाला तरीका इस वीडियो में देखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम एडजेसेंसी लिस्ट से कैसे करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट मिली हुई हमको तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो हमें आइडिया लग गया ना कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले। चलो, सो डायस्ट्रा एल्गोरिथम यूज किस लिए होती है? डायस्ट्रा एल्गोरिथम यूज होती है शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, ठीक है। तो अगेन शॉर्टेस्ट पाथ बोले तो क्या, शॉर्टेस्ट पाथ आपसे कह सकता है कि भाई ये वर्टेक्स, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है। वो बोल सकता है आपको कि वर्टेक्स नंबर 0 से वर्टेक्स नंबर 5 के तक का मेरे को तुम शॉर्टेस्ट पाथ या फिर वो वाला पाथ जिसमें सबसे कम वेट लग रहा हो वो लाके दिखा दो, है ना। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम सारे ही वर्टेक्स का निकाल देंगे, तो आप अगर सारे वर्टेक्स का निकालना जान जाओगे तो आप एक वर्टेक्स का तो निकाल ही लोगे। तो हम सारे वर्टेक्स का निकालेंगे। तो हम क्या बेसिकली अब करने वाले हैं इस वीडियो में, हम डायस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ेंगे। हमें एक ग्राफ मिलेगा जिसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें गिवन रहेगी और हमें एक सोर्स वर्टेक्स गिवन रहेगी और हम उस सोर्स वर्टेक्स से बाकी की सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम वेटेड पाथ निकाल देंगे। तो ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम वेटेड ग्राफ क्या है ना, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है। तो देखो हम नोड नंबर 0 से नोड नंबर 5 तक कैसे कैसे जा सकते हैं। देखो एक तो ये तरीका है, ऐसे चले गए, या फिर एक दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है ये, यहां से चले गए। तो अगर हमने ग्रीन वाले तरीके से गए तो क्या वेट लगा रहे होंगे हम, 2 + 3 + 4 क्या हो गया ये 9, है ना। 9 वेट लगा रहे होंगे, 9 डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस हम कवर कर रहे होंगे। अगर हम यही सेम काम ब्लू वाले तरीके से जाते, ब्लू वाले पाथ से जाते, तो कितना वेट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, कितना यूनिट डिस्टेंस हम कंज्यूम कर रहे होते। तो 2 + 1 + 2 + 1 ये कितना हो गया, 4 5 है। तो ये वाला बेटर है ना, ये ब्लू वाला बेटर वे है। तो बस हमें यही बताना है कि हम 2 से 5 तक 6 यूनिट डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, ये बेटर है। और ऐसी सबका निकालना है हमको। तो आई होप आपको समझ में आ गया हम करने क्या वाले। चलो उसको मैं रब करता हूं और यहां पे इस ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना देता हूं, है ना। ओके, सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस ग्राफ की कुछ इस तरह से दिखेगी। कैसे, देखो नोड नंबर 0 या वर्टेक्स 0 वर्टेक्स 1 के बीच में एक एज है विच हैज वेट इक्वल टू 2। तो 0 और 1 के बीच में एज है विच हैज वेट इक्वल टू 2। 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये वाली एज जिसका वेट 3 है। ऐसे करके मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है, आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में, ये आपको बनानी पड़ेगी। हम बनाएंगे जब कोड लिखेंगे ना, हम खुद की बनाएंगे। चलो, सो अब कैसे फाइंड करेंगे, अब ये कैसे करेंगे। तो सपोज करो आपको बोल दिया कि भाई वर्टेक्स नंबर 0 जो है तुम्हारी सोर्स नोड है, इसको सोर्स नोड बना दिया। अब इस सोर्स नोड से बाकी सारी या फिर सोर्स वर्टेक्स से बाकी सारी वर्टेक्स तक का तुमको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है यूजिंग डायस्ट्रा एल्गोरिथम। तो कैसे कर रहे होंगे, देखो कैसे काम करते हैं डायस्ट्रा एल्गोरिथम। एक्चुअली बिल्कुल सिमिलर है प्रिम्स एल्गोरिथम के। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो प्रिम्स एल्गोरिथम में भी हमने कुछ इसी तरह से करा है, एकदम ग्रीडी एल्गोरिथम है ये भी।
डायस्ट्रा एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम में हम ग्रीडी यूज करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल रहे होते हैं, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल सेम। अगर आपने प्रिम्स कर रखी है तो आप डायस्ट्रा आसानी से समझ जाओगे, बट अगर आपने प्रिम्स नहीं कर रखी तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप डायस्ट्रा करो और फिर डायस्ट्रा करने के बाद आपको प्रिम्स आसानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है प्रिम्स इसके लिए, बट ठीक है। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने प्रिम्स एल्गोरिथम कर रखे है तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। चलो सो देखते हैं इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो। सपोज करो आपको 0 से 3 पे पहुंचना है, तो 0 से 3 पे पहुंचने का एक रास्ता तो ये है कि तुम डायरेक्ट 0 से 3 पे पहुंच जाओ 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करके, है ना, डायरेक्ट एज है। या फिर तुम 0 से पहले 1 पे जाओ, फिर 1 से 3 पे जाओ, तो उस केस में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे होगे, 2 + 1 दैट इज 3। तो ये वाला बेटर ऑप्शन है ना, ये वाला बेटर ऑप्शन है, तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है। तो कैसे कर रहे होंगे, जैसे हमें बता दिया उस बंदे ने कि यार आपका जो वर्टेक्स 0 है वही आपका सोर्स नोड है। तो अब मैं क्या एज्यूम कर लूंगा ना, मैं एज्यूम कर लूंगा कि यार ठीक है, मुझे वर्टेक्स 0 से बाकी सबका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, चलेगा, ठीक है। तो मैं 0 से वर्टेक्स नंबर 0 से वर्टेक्स नंबर 0 पे कितने यूनिट डिस्टेंस कवर करके पहुंच सकता हूं, भाई मैं तो ऑलरेडी 0 पे ही हूं ना, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा, तो यहां पे 0 लिख देते हैं। अब मैं 0 से 1 पे कितने यूनिट डिस्टेंस कवर करके पहुंच सकता हूं, अभी के लिए मैं 2 मान लेता हूं क्योंकि डायरेक्ट एज है। 0 से 3 के लिए 4, बाकी अभी मुझे पता नहीं है, तो अभी मैं इनफाइनाइट मार्क कर देता हूं, यानी कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मार्क कर देता हूं कि भाई इतना है, अभी पता नहीं मेरे को, पर मैं इतना श्योर बता रहा हूं कि यार मैं 0 पे हूं ना। अभी मेरे को इनका भी पक्का पता नहीं है कि यही बेस्ट आंसर है, मुझे ये भी नहीं पता ये बेस्ट आंसर है, मुझे ये कुछ नहीं पता बेस्ट आंसर है, बट क्योंकि अभी मैं नोड नंबर 0 पे हूं, तो मुझे पता है कि यार मैं 0 पे हूं और मैं 0 पे ही पहुंचना है मेरे को, अगर तो मेरे को कोई डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास ये बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो अब देखो ये काम कैसे करेगी, ये सारे जो डिस्टेंसेस मैंने रेड कलर में लिखे हैं इनको अपडेट करेंगे हम एक एक करके। तो ये काम कैसे करेगी, अब आपने 0 का तो काम कर दिया, तो इसको तुम विजिटेड मार्क कर दो, 2 अरे और बना लो, मैं बना देता हूं यहां पे नीचे। ओके सो अभी आप नोड नंबर 0 पे हो, तो इसको विजिटेड मार्क कर दो कि भाई मैंने इसका सारा काम कर लिया है, ट्रू, बाकी अभी सारे फॉल्स है। अभी चलो इसको भी सपोज करो, इसको भी हमने इनफाइनाइट मार्क कर दिया, सबको इनफाइनाइट, मैं क्योंकि 0 पे मुझे पता है कि मैं 0 से 0 पे पहुंच सकता हूं, बाकी मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। ये 0 और ये इनफाइनाइट मार्क। अब मैं देखूंगा कि मैं नोड नंबर 0 से कहां जा सकता हूं। तो मैं नोड नंबर 0 से भाई नोड नंबर 1 पे जा सकता हूं, नोड नंबर 3 पे जा सकता हूं, ठीक है। सो अगर मैं 0 से नोड नंबर 1 पे गया तो मुझे कितना डिस्टेंस पे करना पड़ रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 2, है ना, 2। यहां तक 0 से मैं 0 तक कितने पे पहुंच पा रहा था, 0 पे, तो 0 + 2 इज व्हाट, 2। तो 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है मुझे 1 पे पहुंच के। तो अगर मैं 0 से 1 पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे इनफाइनाइट से कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो मुझे बेटर आंसर मिल गया, तो मैं इसको अपडेट करके 2 कर दूंगा, है ना, 2 कर दूंगा। ओके उसके बाद मैं 0 से और कहां पहुंच सकता हूं, 0 से मैं नोड नंबर 3 पे पहुंच सकता हूं बाय 4 यूनिट डिस्टेंस, है ना, 4 यूनिट डिस्टेंस। तो 0 से 3 पे पहुंच सकता हूं 4 से, पर यहां तो मैं इनफाइनाइट सोच रखा था मैक्सिमम, तो मुझे बेटर आंसर मिल गया, तो मैं यहां पे 4 लिख दूंगा, ठीक है। मैंने इसको विजिटेड मार्क कर ही दिया है। अब देखो अब कैसे चलेगा काम, अब मुझे इन सारे डिस्टेंस में से, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, ये यहां पे इस डिस्टेंस में यहां पे क्या रखा हुआ है अभी के लिए यहां पे ये रखा हुआ है कि मैं 0 से 1 पे पहुंच सकता हूं अभी तक। बेस्ट आंसर क्या है, 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करके। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं 0 से नोड नंबर 2 पे पहुंच सकता हूं, बेस्ट अभी तक क्या है, सॉरी यहां पे मुझे इनफाइनाइट लिखना चाहिए था, यहां पे 4, अच्छा हुआ पता चल गया, यहां इनफाइनाइट यहां 4। सो 0 से 3 पे पहुंच सकता हूं मैं बाय 4 यूनिट डिस्टेंस। तो ऐसे करके मैंने ये डिस्टेंस एरे बना रखा और ये विजिटेड एरे। अब मुझे देखो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि आपको वो वाला वर्टेक्स यहां पे अपडेट कर देते हैं,
आपको वो वाला वर्टेक्स पे पहुंचना है जिसका कम से कम, ये ग्रिडी यहां पे लगेगा, जिसका कम से कम डिस्टेंस हो, सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो। सो यहां पे लिख देते हैं 2, यहां पे लिख देते हैं 4। तो अब मुझे इस डिस्टेंस में मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सबसे कम किसका डिस्टेंस है, और वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका तो हमने काम कर लिया है ना, वरना वहीं पे ऑसिलेट करने लगेंगे। तो मुझे मिला ये वाला डिस्टेंस मिनिमम, ये तो हम देख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ट्रू है। तो मुझे मिला ये वाला डिस्टेंस 2, ये सबसे मिनिमम है इन सब में, है ना, इन सब में सबसे मिनिमम है ये। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली वर्टेक्स पे आऊंगा, वर्टेक्स नंबर 1 पे। तो अब मैं जाऊंगा वर्टेक्स नंबर 1 पे। अब वर्टेक्स नंबर 1, अब ये विजिटेड मार्क हो गया है ना, ये इसके बारे में अब हमें नहीं सोचना। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें वर्टेक्स नंबर 1 से यही सेम चीज दोबारा से रिपीट करनी है। अब 1 से मैं कहां जा सकता हूं, 1 से मैं 2 पे जा सकता हूं बाय 3 यूनिट डिस्टेंस, है ना। 1 से मैं 2 जा सकता हूं बाय 3 यूनिट डिस्टेंस। तो 1 से 2 जा सकता हूं 3 से, और मैं 1 से 2 तो जा सकता हूं 3 पे, पर मेरे को 1 तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, फ्रॉम 0 2, है ना। तो मुझे क्या आंसर मिल गया, 2 + 3 इज व्हाट 5। मैं 5 डिस्टेंस कवर करके 2 पे पहुंच सकता हूं, कहां से, यहां से, है ना। ये भी ऐड करना है साथ साथ आपको, ये प्लस ये, है ना, याद रखना, ये मत भूल जाना, क्योंकि ऊपर हम क्या स्टोर कर रहे हैं रेड में, डिस्टेंस फ्रॉम नोड नंबर 0 और डिस्टेंस फ्रॉम आवर सोर्स नोड। तो ये मिल गया 5, मतलब मैं यहां पे 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करके 0 से पहुंच सकता हूं। और अभी तक हमने क्या लिख रखा है यहां पे, इनफाइनाइट। तो बेटर आंसर है, तो अपडेट कर दो उसको। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है तो अभी देखते रहो, आ जाएगा समझ में, मुझे पता आ जाएगा। अभी शायद जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा ऊपर से, पर आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख दो 5, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे 1 से और कहां जा सकते हैं हम, 1 से हम 3 पे जा सकते हैं। तो अगर हम 1 से 3 पे गए तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2 + 1। सो 2 + 1 इज व्हाट 3। और अभी हम कैसे पहुंच पा रहे हैं 3 पे, 4 डिस्टेंस कवर करके, यानी डायरेक्ट एज भी है कोई। तो ये बेटर आंसर अगेन मिल गया मेरे को। तो मैं अपडेट कर दूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा 3 से। क्या मैं और कहीं जा सकता हूं 1 से, नहीं भाई, ये 2 ही एज थी, तो बस इसको विजिटेड मार्क कर दो, इसको विजिटेड मार्क कर दो, कर दिया भाई। अब देखो, अब इसके बाद हमें फिर से वही अपना काम करना है, क्या कि इन सब में देखो कि मिनिमम कौन सा है। अब मिनिमम में भी देखना है और वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को, इसको और इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, इन्हीं चारों में से देखेंगे। तो इन चारों में से मिनिमम कौन सा है, ये वाला, है ना। तो अब इसको नोड नंबर, ये इसकी कौन सी नोड है, 3, 3 वाले पे ले चलो, है ना। और साथ ही साथ इसको यहां पे भी विजिटेड मार्क कर दो, है ना। इसको अब विजिट नहीं करना अब हमको, ठीक है। अब फिर वही फंडा दोबारा से लगाना है। अब नोड नंबर 3 से तुम कहां कहां जा सकते हो, ओनली नोड नंबर 4 पे, यहां से यहां जा सकते हो। कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसके लिए तुम्हें, 4, ये वाला 4 + 2 कितना 6। तो 6 डिस्टेंस कवर करके, यानी कि ये वाला पाथ फॉलो करके तुम नोड नंबर 4 पे जा सकते हो। तो इनफाइनाइट से तो बेटर आंसर है ये, तो इसको अपडेट कर देंगे यहां पे 6, है ना। चलो, और कहीं जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, तो बस इसको भी विजिटेड मार्क कर दो और अपने आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे कैसे बढ़ोगे, अब ये भी विजिटेड मार्क हो गया। अब 3, 6 इनफाइनाइट में मिनिमम कौन सा है, 3। कौन से वर्टेक्स पे आना है हमें, वर्टेक्स नंबर 3 पे। चलो भाई, वर्टेक्स नंबर, सॉरी क्या गड़बड़ करी मैंने, सॉरी मैंने विजिटेड मार्क 2 को कर दिया, जबकि मुझे 3 को करना चाहिए था। यहां पे फॉल्स ही रहेगा, यहां पे ट्रू हो जाएगा। तो मैं 5, 6 और इनफाइनाइट में से मिनिमम ढूंढूंगा। तो 5, 6 और इनफाइनाइट में से मिनिमम कौन सा है, 5। तो मैं नोड नंबर 2 या वर्टेक्स नंबर 2 पे जाऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी गलती हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको भी विजिटेड मार्क कर देंगे, अब इस पे वापस नहीं आएंगे। चलो, अब नोड नंबर 2 से डायरेक्ट एज कहां पे है, 5 पे। नोड नंबर 2 से हम नोड नंबर 5 पे आ सकते हैं। कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमको, 5 + 4 9। तो 9 तो बेटर है यार, 9 बेटर है। तो हम इनफाइनाइट से हटा के यहां पे 9 लिख देंगे। क्या हम कहीं और जा सकते हैं, कहीं और तो हम नहीं जा सकते। तो बस इसको भी विजिटेड मार्क कर देंगे, तो इसको भी विजिटेड मार्क कर दिया। अब अगेन हमको क्या करना है, जो जो फॉल्स है वहां पे उनमें से मिनिमम ढूंढना है। तो मिनिमम 6 और 9, तो 6 वाले पे जाएंगे, मतलब 6 क्या, नोड नंबर 4 पे जाएंगे। तो अब जाएंगे हम यहां पे, ठीक है। और इसको यहां पे भी विजिटेड मार्क कर देंगे।
अब देखो 4 पे गए, अच्छा यहां पे मैं अपडेट करना भूल गया, सॉरी, यहां पे होना चाहिए 6। सो अब 4 से तुम कहां कहां जा सकते हो, 4 से तुम सीधा 5 पे जा सकते हो बाय स्पेंडिंग 1 यूनिट डिस्टेंस, और 6 तुम्हें लगेंगे 0 से पहुंचने में यहां पे। तो तुम यहां पे कर दोगे क्या, 6 + 1 इज व्हाट, अच्छा यहां पे भी अपडेट करना है मेरे को, पहले मैं यहां पे पहुंच पा रहा था 9 डिस्टेंस कवर करके, तो अब 6 + 1 इज व्हाट, 7। ये 9 कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला 0 से, ठीक है। सो 6 + 1 इज व्हाट, 7, तो 7 तो 9 से बेटर है ना, तो अगेन अपडेट कर दो उसको, और बेटर आंसर तुमको मिल गया, और बेटर आंसर मिल गया तुमको, और बस इसको विजिटेड मार्क कर दो, ठीक है, और तुम अपना इसको आगे बढ़ा दो। और यार देखो, जब भी तुम्हारा लास्ट वाला बचे ना, लास्ट वाला बचे तो तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम उसका और कहीं एज होगा नहीं, है ना। तो ये लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो, क्योंकि सारे तो विजिट हो गए, अब इसको तुम कहाँ ही करोगे, ठीक है। तो लास्ट वाले करना चाहो कर लो, नहीं करोगे तो यहां तक भी छोड़ दोगे तो चलेगा, तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो ये जो डिस्टेंस एरे है ना, ये तुम्हें बहुत कुछ बातें बता रहा है ना, बहुत कुछ बातें बता रहा है। क्या क्या बातें बता रहा है, देखो ये हमें बता रहा है डिस्टेंस एरे कि भाई अगर तुम 0 से 0 पे पहुंचोगे ना, तो तुम्हें 0 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सही बात भी है भाई, 0 से 0 पहुंचेंगे तो 0 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और क्या बातें बता रहा है कि तुम 0 से 1 पे पहुंचोगे ना, 0 से 1 पे, ये वाली इस पे मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, है ना, एक सेकंड को। ओके हाँ, अभी देखो, अभी मस्त चमकेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एरे बहुत बातें बता रहा है कि तुम 0 से 0 पे पहुंचोगे तो 0 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सही बात भी है। तुम 0 से 1 पे पहुंचोगे, नोड नंबर 0 से नोड नंबर 1 पे पहुंचोगे तो मिनिमम डिस्टेंस जो तुम्हें कवर करना पड़ेगा वो है 2। सही बात भी है। कौन सा, किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है इसकी, इस वाले पाथ की। तुम 0 से 2 पे पहुंचोगे तो तुम्हें 5 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 0 से 2 पे पहुंचोगे 5, ये वाला पाथ बता रहा है, ये वाला पाथ बता रहा है ना, 5। 0 से 3 पे पहुंचोगे तो तुम्हें 3 कवर करना पड़ेगा। ये पता कौन सा पाथ बता रहा है, 0 से 3 पे ये वाला पाथ बोल रहा है कि भाई ये वाला फॉलो करियो, ये वाला बेटर है, ये मत कर दियो, इसमें ज्यादा तेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये बात बता रहा है ना कि 0 से 3 पे पहुंचना है तो मिनिमम डिस्टेंस जो तुम्हारा होगा वो ये वाला होगा, दैट इज 3। और क्या बता रहा है, 0 से 4 पे पहुंचना है 6 करना पड़ेगा। 0 से 4 कौन सा, ये ऐसे पहुंचना 0 से 6। वैसे तो एक ही तरीका है, बट ये वाला बता रहा है, यही बता रहा है वो तरीका। अब देखो कमाल की बात, 0 से 5 पे पहुंचना है तुमको, तो पता कैसे बोल रहा है वो कि भाई ऐसे करके जाइयो, ऐसे करके जाइयो, है ना। इसमें तेरे को 5 करना पड़ेगा, अगर तू ऐसे करके गया ना तो तेरे को 9 करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 कर दो अपडेट, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका बता रहा है कि भाई ऐसे करके जाइयो, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें बता दी हैं। अब तुमसे वो पूछेगा कि 0 से 5 का बताओ तो तुम खाली ये रिटर्न कर देना, पर अगर तुमसे पूछा कि सब का बताओ तो ये डिस्टेंस एरे कवर रिटर्न कर देना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट से इसका कोड देख लेंगे और बस वीडियो को खत्म करेंगे। चलो तो इसका कोड देखते हैं ना। ओके, सो ये रहा इसका कोड, है ना। बहुत जल्दी से कोड देखेंगे और अच्छे समझेंगे। देखो ये मेन फंक्शन मैंने बना रखा है। मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे हम। मेन फंक्शन में पूछ रहे हैं, मेन फंक्शन बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं अपनी, है ना। पूछ रहे हैं कि भाई कितनी वर्टेक्स होंगी मुझे बता दे, कितने एज होंगे मुझे बता दे। अब जितनी वर्टेक्स है उतने क्रॉस उतने का एडजेसेंसी मैट्रिक्स खाली बना ली मैंने, है ना। उसने बोला कि भाई 6 वर्टेक्स हैं तो 6 क्रॉस 6 की मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये बना ली, ठीक है। अच्छा भाई, उसने बोला फिर तुम हमने क्या करा, हमने पूछा कि अच्छा एज कितनी है ये बता। तो हमारी कितनी एज है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एज है। तो हम बोलेंगे भाई 7 एज है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 7। तो 7 बार लूप चलाएंगे और पूछेंगे भाई कहां से कहां तक एज है और उसका वेट क्या है बता दे, है ना। तो 7 बार हमने ये वाला लूप चलाया और पूछा भाई कहां से कहां तक की एज है, उसका वेट क्या है बता दे, मैं अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अपडेट करूंगा। तो उसने बोला भाई देख, एक तो है 0 से लेके 1 तक, है ना। v1 की वैल्यू 0, v1 की वैल्यू 1 और वेट है इसका 2। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे दे देगा ना वो। तो अभी इनिशियली यहाँ पे 0 लिखा रहेगा क्योंकि ब्लैंक होगी ऑब्वियसली, तो इसको करके यहाँ पे 2 कर देंगे, है ना। ऐसे कर करके पूछेंगे भाई कहां से कहां तक की है और उसका वेट क्या है, और उसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डाले जाएंगे और अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना। वैसे ये डायस्टा एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनती कैसे है। अब हम यूजर से पूछेंगे भाई बता कि किस को तेरे को सोर्स वर्टेक्स बनाना है, या फ्रॉम वर्टेक्स बोल दिया मैंने इसको, आप सोर्स वर्टेक्स भी बोल सकते हो, है ना। तो सोर्स वर्टेक्स क्या है,
तो हमने इसने बोल दिया भाई यूजर ने कि सोर्स वर्टेक्स है ना वो है वर्टेक्स नंबर 0, तो ठीक है। अब हमने एक डिस्टेंस एरे बना लिया जिसको हम फाइनली प्रिंट करेंगे, जिसमें हमारा अपडेटेड डिस्टेंस होंगे 0 सोर्स से, है ना, इस वाले से। तो उससे पहले हमें अपना डायस्टा एल्गोरिथम का फंक्शन बनाया, इसको रन कर देंगे, ठीक है, इसको कॉल कर देंगे। तो इसमें क्या क्या पास करेंगे, एडजेंसी मैट्रिक्स जो हमारी बन चुकी है अच्छे से, डिस्टेंस एरे जो अभी के लिए ब्लैंक है, फ्रॉम वर्टेक्स या फिर सोर्स वर्टेक्स पास कर देंगे, और हम ये हमें बता देगा, ये हमारा डिस्टेंस एरे जो है अपडेट कर देगा, बना देगा, रेडी कर देगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो आई होप आपको इतना तो चमका होगा। अब फाइनली डायस्टा एल्गोरिथम काम कैसे करती है वो इस फंक्शन के अंदर देखेंगे, उससे पहले रब कर लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो तो डायस्टा एल्गोरिथम देखते हैं। ये रहा, बहुत आसान है ये तो, बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब सबसे ज्यादा आसान यही है, ठीक है। तो देखो ये कैसा फंक्शन है, क्या काम कर रहा है। इसको हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे दी, डिस्टेंस एरे दे दिया और सोर्स वर्टेक्स दे दिया, है ना। तो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स निकाल दिया इसकी लेंथ से, ठीक है। उसके बाद अपना विजिटेड अरे बना दिया, और सोर्स वर्टेक्स अभी 0 है तो डिस्टेंस में वहां पे 0 मार्क कर दिया, 0 डाल दिया। देखो हमारे केस में सोर्स वर्टेक्स क्या था 0, तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया था ना, तो बस वही हमने वहां पे करा, 0 डाल दिया। और बाकी सारी जगह क्या काम करा हमने, प्लस इन्फिनिटी डाल दिया, अगर वो तुम्हारा आई मतलब बेसिकली डिस्टेंस एरे में हमने लूप चलाया, और अगर वो आई की वैल्यू फ्रॉम वर्टेक्स या सोर्स वर्टेक्स है तो वहां पे कुछ नहीं करा या फिर 0 ही रहने दिया, और बाकी सब जगह प्लस इन्फिनिटी डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, हमारा डिस्टेंस एरे बन रहा है 0 1 2 3 4 5, है ना, और यहां पे हमने 0 डाल दिया और बाकी सब जगह इनफाइनाइट डाल दिया। तो इतना काम यहां पे हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, हर एक वर्टेक्स पे एक एक करके जा रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, देखो हम पूछ रहे हैं एक फंक्शन से कि मिनिमम फाइंड मिनिमम वर्टेक्स, दूसरी डिस्टेंस एरे और विजिटेड एरे दे रहे हैं, और मुझे ये बता कि भाई मिनिमम कौन सा है तेरे में। तो अभी मैंने ये इसको पास करा होगा ना, अगर ये मिनिमम फंक्शन को, तो ये मेरे को बता देगा भाई मिनिमम जिस पे जो डिस्टेंस है वो ये वाला वर्टेक्स है, तो इसकी वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। इस फंक्शन को भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ना। ओके देखो ये फंक्शन ऐसे कुछ काम कर रहा है, इसको रब कर लेते हैं। इसको डिस्टेंस एरे मिलेगा, विजिटेड एरे मिलेगा, और ये मिनिमम वर्टेक्स अभी इनिशियली -1 रख लिया हमने। तो ये डिस्टेंस एरे पे जाएगा, डिस्टेंस एरे पे जाके देखेगा विजिटेड अगर फॉल्स है, मैंने आपको बताया था ना कि विजिटेड फॉल्स भी होना चाहिए। अगर ट्रू वाले को ही आप दोबारा से जाओगे तो वहीं पे ऑसिलेट करने लग जाओगे, है ना। BFS DFS की वीडियोस देखिए आपने मेरी, तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो मतलब बेसिक सी बात है, अगर आप विजिटेड मार्क नहीं करोगे तो वहीं पे ऑसिलेट करते रह जाएगा वो, ठीक है। तो विजिटेड फॉल्स होना चाहिए, एंड मिनिमम जो डिस्टेंस है आई का वो डिस्टेंस ऑफ मिनिमम वर्टेक्स से कम होना चाहिए। तो देखो, या फिर वो -1 होना चाहिए। तो देखो यार, सपोज करो हमारा डिस्टेंस एरे कुछ ऐसा दिख रहा है 0, और ये विजिटेड एरे है, ठीक है। एक ज्यादा आ गया क्या, 1 2 3 4, ठीक है। एक ऐसा और बनाते हैं, या इसको रब कर देते हैं। एक सेकेंड, अच्छे से बना देता हूं मैं। देखो सपोज करो हमारा विजिटेड एरे कुछ ऐसा दिख रहा है और डिस्टेंस एरे ऐसा दिख रहा है। सो देखो इस वाले में मिनिमम कौन सा है, 0। तो क्या हमें 0 वाला ही इंडेक्स रिटर्न कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो तो विजिटेड है ना, तो मतलब मिनिमम ये है तो विजिटेड है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इन्हीं में से देखेंगे क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे विजिटेड फॉल्स होना चाहिए, और डिस्टेंस ऑफ आई की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ मिनिमम वर्टेक्स से कम होनी चाहिए। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस अरे में ट्रेड करना है, और 2 मिनिमम है, इसको 0 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि विजिटेड है, तो ये 1 रिटर्न कर देना। तो ये बस ये बेसिक सिंपल सी चीज है, यही काम कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली -1 रखेंगे, -1 मतलब कि -1 होगा, मतलब पहला ही एलिमेंट है तो उसको कंसीडर करेंगे ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। तो बेसिक सा फंक्शन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको रब करते हैं और फाइनली वापस से जंप करते हैं अपने डायस्टा एल्गोरिथम के मेन फंक्शन पे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, 1 को रिटर्न कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस स्टेट में, है ना, इस स्टेट में। चलो इसको रब करते हैं। चलो ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर वर्टेक्स पे एक एक करके जा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं भाई मिनिमम वेट वाला वर्टेक्स बता जो विजिटेड ना हो, और फिर वो हमें वर्टेक्स बता देगा। तो उस वाली वर्टेक्स को सबसे पहले तो विजिटेड मार्क करेंगे, और उस वाली वर्टेक्स के साथ काम करना शुरू करेंगे। क्या काम करना शुरू करेंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था एल्गोरिथम, कि भाई मैं अब उससे
उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जाके देखूंगा कि वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। जहां जहां कनेक्टेड होगी वहां पे जीरो नहीं लिखा होगा, कुछ पॉजिटिव इंटीजर लिखा होगा, कुछ वेट लिखा होगा, है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, डायस्ट्रा एल्गोरिथम नेगेटिव वेट नहीं होना चाहिए, ये ड्रॉबैक भी है। डायस्ट्रा एल्गोरिथम का एक ड्रॉबैक है कि वो नेगेटिव वेट्स जहां आ जाते हैं ना वहां पे काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है, याद रखना। अच्छा, तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इस इफ लूप में आएंगे, एक कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कुछ वेट है उसमें, उन दोनों वर्टेक्स के बीच में, यानी कुछ एज है बेसिकली, है ना। और वो विजिटेड भी नहीं है एंड वो प्लस इन्फिनिटी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, न्यू डिस्टेंस निकाल लेंगे। और अगर न्यू डिस्टेंस क्या होगा, वहां तक पहुंचने का डिस्टेंस प्लस उस एज का वेट, ये न्यू डिस्टेंस होगा। अब ये न्यू डिस्टेंस क्या जो पहले से डिस्टेंस एरे में पड़ा हुआ है वो उससे ज्यादा है तो अपडेट कर दो डिस्टेंस एरे को, वरना कुछ मत करो, अपना फॉर लूप चलाए जाओ। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, देखो अभी यहां पे 9 था और यहां पे तुमने 9 था, तुम यहां से यहां पे 9 डिस्टेंस कवर करके पहुंच पा रहे थे। अब तुम्हें ये वाला आंसर मिला, अब यहां तक तुम 0 से 4 पे 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करके पहुंच पा रहे हो। तो 6 + 1 इज योर न्यू डिस्टेंस। और करंटली डिस्टेंस ऑफ आई में क्या, जे में क्या पड़ा हुआ है, 9। तो 6 + 1 इज ऑब्वियसली लेस देन 9, यानी न्यू डिस्टेंस जो है हमारा छोटा है हमारे डिस्टेंस ऑफ जे से। तो हम डिस्टेंस ऑफ जे में 7 डाल देंगे, है ना। यही काम हम एग्जैक्टली यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। नहीं है अगर वो उससे बड़ा है तो कुछ मत करो, ठीक है। ऐसे कर करके हम अपना क्या डिस्टेंस अरे जो है अपडेट कर देंगे। और डिस्टेंस अरे अपडेट करने के बाद हम क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली अपने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप तो कुछ है नहीं, वॉइड है, तो यहां पे हम सिंपल उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये सिंपल सा कोड था, आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस एल्गोरिथम की, देखो ये एक ही बार इस फंक्शन में ये डायस्ट्रा एल्गोरिथम वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अभी पता नहीं हम कितना काम कर रहे हैं, पर यहां पे हम कितना काम कर रहे हैं बेसिकली। चलो इसके अंदर देखते हैं, मेन तो तुम्हारा ही है ना, इसकी टाइम, इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, वरना यहाँ पे तो O ऑफ n है। इस फंक्शन में देखते हैं क्या काम हो रहा है। O ऑफ n मीनिंग O ऑफ v, नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। जल्दी से करते हैं, ऑलरेडी काफी लंबी बन गई ये वीडियो। क्या हुआ भाई, ठीक है। तो इस फंक्शन में क्या काम कर रहे हैं हम, इस फंक्शन में आ रहे हैं और इस फंक्शन में ये वर्टेक्स टाइम O ऑफ n O ऑफ v का हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये फॉर लूप चला रहे हैं ऑफ v, इसको आप ऑफ v -1 टाइम भी चला सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, लास्ट वाले को करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को करने की जरूरत नहीं है, चलेगा। सो ये काम आप ऑफ v -1 टाइम कर रहे हो एंड पर इसके अंदर क्या काम कर रहे हो, आप फाइंड मिन वर्टेक्स कर रहे हो। फाइंड मिन वर्टेक्स का हमने फंक्शन देखा है, ये रहा, देखो इसमें O ऑफ n एक ही बार फॉर लूप चल रही है विथ डिस्टेंस ऑफ लेंथ या फिर वर्टेक्स इतने उतने टाइम। तो इस वाले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस वाले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, O ऑफ n है, O ऑफ v है, ठीक है। और ये हम एक और v टाइम लूप चला के एक अपना काम कर रहे हैं, तो O ऑफ v, और ये बाहर एक चल रही है, तो यानी O ऑफ v -1 क्रॉस 2v, ठीक है। ये कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली आप इसको कह सकते हो ऑफ v² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस एल्गोरिथम की, डायस्ट्रा एल्गोरिथम, जब हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स मिली रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका कोड